अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सज्जाद कादिर। आज मैंने बात करनी है आयशा अकरम के केस पर। आयशा अकरम का केस आपके सामने है, जो कुछ ग्रेटर इकबाल पार्क में हुआ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, ये कहीं से भी जस्टिफाई करने के काबिल नहीं है। लाख तौजीहात ले आएँ, लाख वजाहतें ले आएँ, दलाइल ले आएँ, मंतक ले आएँ, जो कुछ भी आयशा अकरम के साथ हुआ है उसको कंडेम ही करना चाहिए। वो कहीं से भी सफाई देने के काबिल नहीं है। सोशल मीडिया पर बड़े ट्रेंड चल रहे हैं, क्यों गई, किस लिए गई, वो एक टिकटॉकर थी, वो ऐसी वीडियोस क्यों बनाती थी, उसने लोगों को इनवाइट किया हुआ था कि आप 14 अगस्त को वहाँ पे आइए और मेरे साथ सेल्फीज़ लीजिए। सारी बातें ठीक हैं, उसने इनवाइट भी किया है, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। मतलब ये कि हमें कहीं भी औरत जो है नज़र आ जाए किसी भी रूप में, किसी भी हवाले से, तो हम फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ एक जिहाद का कलम बुलंद कर देंगे। और जहाँ पे कोई मर्द की कोई गलती होगी तो हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे, नहीं नहीं जी, उसको तो गोया लाइसेंस मिल गया क्योंकि वो मर्द है। जो हुआ, मतलब इनफ पीपल, एक मॉब है, हजूम है लोगों का, जिन्होंने बदतमीज़ी की, बद अखलाक़ी की, दस्तराजी की। एक वो वाक़या है, दूसरा वो रिक्शे वाला वाक़या है। चले मान लिया आयशा अकरम ने इनवाइट किया लोगों को, वो आए और मॉब पे कंट्रोल नहीं हुआ और उन्होंने बदतमीज़ी की। तो रिक्शे पे जो दो मोहतरमाएँ जा रही थी, दो ख़वातीन लड़कियाँ जो जा रही थी, उनके साथ एक छरेरे नौजवान ने, एक लौंडे ने, एक लड़के बाले ने जो कुछ किया, चलते रिक्शे पे उसने कूद के अपनी जान भी खतरे में डाली। ये रिक्शे की सवारी, रिक्शा गिर सकता था, स्लिप हो सकता था, वजन पड़ने, मतलब उसने जो किया ये क्या है? मतलब कुछ भी। मेल को आप एक एक थोड़ा सा वो क्रिटिसाइज कर लेंगे, उसके फ़ौरन बाद लड़के पे। अब आप आयशा अकरम की विक्टिम ब्लेमिंग के चक्कर में इतना आगे चले गए हैं कि उसके प्रोफेशन को भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जी वो एक नर्स है तो क्या हुआ, वो नर्स होना गुनाह है? मतलब व्हाट द हेल इज दिस? क्या कर रहे हैं आप लोग? किसी तरफ भी चल पड़ो। अब उसमें आप ले आए कूद के, जी प्लान्ड है, यासिर शामी है, इकरारुल हसन है। भाई उस तरफ तो आपको हीरो लगते हैं जब वो अपना सरेआम का प्रोग्राम करता है। इकरारुल हसन वो लोगों को बेनकाब करता है, पुलिस वालों को करता है, जाली पीरों को करता है, हज़ारों लोगों को करता है, तब तो आपको नहीं लग रहा होता कि ये प्लान है? कभी आपने ट्रेंड नहीं चलाया। यासिर शामी बीसियों स्टोरीज करता है, बहुत सारे लोगों को करता है। मतलब कोई बंदा अगर पॉपुलर हो गया है, किसी ने मुआशरे में अगर जगह बना ली है, तो उसके खिलाफ भी ट्रेंड चला दो, इसके खिलाफ भी ट्रेंड चला दो। भाई आप लोगों का कोई कसूर नहीं है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप मेल हैं, आपको खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। भाई लड़कियों ने कपड़े अगर पहने हुए हैं, वो जी टाइट कपड़े पहने हैं, फ्लान ड्रेस पहना है, वेस्टर्न पहना हुआ है, ये पहना हुआ है, तो क्या मतलब वो इनवाइट कर रही हैं? आप मर्द हजरात माशाल्लाह जो अपने आप को ऋतिक रोशन समझते हैं, रणवीर कपूर समझते हैं, रणवीर सिंह समझते हैं, रणबीर कपूर जो भी है, ज़रा शर्ट उतार के आइए ना यहाँ पे, कहीं भी सड़क किनारे आ जाए आप। वो पिंडी वाले साहब आए थे ना, कितनी कोई लड़कियाँ चिमड़ गई उसे। ओ भाई आप लोग इतने हीरो हो, माशाल्लाह करिश्माती शख्सियत के मालिक हैं आप लोग। भाई लड़की को अगर आप तंग कपड़े देखते हैं तो आप लोगों को कंट्रोल नहीं होता है, आप बदतमीज़ी पर उतर आते हो। आप आए ना ज़रा शर्ट उतार के तो देखते हैं कितनी कोई लड़कियां आपको चिमट जाती हैं, फिर उनसे भी कंट्रोल ना रहे। भाई वो पिंडी में जो लड़का एक बदतमीज़ाना और अजीब व गरीब ड्रेस में चल रहा था, तो उसको कोई बाज़ार के अंदर था, कितनी कोई ख़वातीन उसको जनाब उसके साथ बदतमीज़ी कर ली। अभी आपके एक मशहूर व मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर की तस्वीरें आई हैं, मैं उसमें कुछ नहीं कह रहा, मैं कोई तोजीह नहीं दे रहा हूँ कि वो गलत था तो ये भी गलत है, मुझे उससे कोई कोई लेना देना नहीं। उसमें उनकी मोहतरम की अपनी वीडियो भी आ चुकी है। उनके एक उसके अंदर लॉजिक थी, जी घर में मैं धोती बुनियान में होता हूँ, हर कोई होता है, मैं भी धोती बुनियान में होता हूँ, सारे होते हैं, मगर सेल्फी कोई नहीं ले रहा होता। भाई घर में आप हैं, आप जैसे भी हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। लेकिन आपकी वो तस्वीरें भी बन जाए, आप खुद को, आपको शौक है माशाल्लाह अपना जिस्म देखने का, इधर तो कोई आपके आपको जी वो कोई लिबरल्स आपके ख़िलाफ़ हो गए हैं, फलां आपके ख़िलाफ़ हो गए, इधर तो आप डिफेंड कर रहे हैं। भाई को खुदा का खौफ किया करें। कोई वो जो ख्वाजा आज़म ने कहा ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ये कोई तरीका है? जो कुछ आप लोगों ने किया वो इंतहाई गलत, बुरा और नाकाबिल डिफेंड है। उसके बावजूद आप लोग उसके खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं, अपने आप को बदलें। ये नहीं है कि कोई किसी ने ड्रेस ऐसा पहना है, कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई वीडियोस बना रहा है तो आप जनाब उसके खिलाफ शुरू हो जाए, महाज खड़ा कर लें। और आयशा को किसी भी हवाले से अगर तो ये प्लान्ड है,
मैं ये भी कहता हूँ कि अगर ये चीज़ सारी सामने आ रही है जी फलां फलां प्लान हुआ है, ऐसा नहीं है। प्लान यही होगा कि लोग आएंगे, उन्होंने यहीं तक प्लान कर लिया होगा जी लोग इकट्ठे होंगे तो चलो एक वीडियो बन जाएगी और उसका मतलब ये नहीं, कोई लड़की इस हद तक नहीं गिर जाती कि मुझे आप पूरी दुनिया के सामने उठा के नंगा कर दे, कपड़े फाड़ दें जिस तरह से उसके कपड़े फाड़े गए। इतना कोई फेम लेने के लिए पागल नहीं हो जाता। तो आप ज़रा अपना इलाज करें और अपने अपने होश व हवास पे काबू रखा करें। और इस तरह से अगर फिर इस तरह से अगर गलत था तो उन लोगों की बाथरूम की तस्वीरें आना भी गलत है, बेडरूम की तस्वीरें आना भी गलत है, ड्राइंग रूम की तस्वीरें आना भी गलत है। थोड़ा थोड़ा लिहाज करते हैं, थोड़ा अपना भी करते हैं। और ये ट्रेंड जो चलाना होता है ये दोनों तरफ चलाया करते हैं। फिर इस तरफ भी चला लीजिए ना, वो मारूफ व मशहूर शख्सियत का जो आया है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये जस्टिफाई भी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को अगर ये था कि वो टिकटॉकर है, वो आई है, उसने इनवाइट किया लोगों को, तो मतलब कोई आपको कहे कि कुएं में कूद जाए तो जनाब छलांग लगा देंगे। आप लोगों की तोजीह ये है कि उसने जी इनवाइट किया हुआ था कि आप लोग आइए मेरे से सेल्फियाँ लीजिएगा, तो उसे इनवाइट करके ये प्लान करके किया। तो प्लान करके आप लोगों को ये कहता है कि मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, तो आप लोग भी आए मेरे साथ इज्तिमाई खुदकुशी करें, हिस्सा बने तो बनेंगे। ऐसा नहीं होता है। लिहाजा स्पेस दें और मर्द को ऐसा बने कि ख़वातीन सिक्योर फील करें। ऐसे नहीं होता है जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं। क्योंकि ख्वाजा आसिफ वाली बात, शर्म होती है, कोई हया होती है।